बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारी बकरियां एक बार जब बच्चे देती हैं तो उसके बाद हीट पे नहीं आती। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हमारी बकरियां हीट पे तो आती हैं लेकिन लेट आती हैं। जो नॉर्मल टाइम है वो तकरीबन बकरी को 40 से 50 दिन के अंदर हीट पे आ जाना चाहिए और प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारी बकरियां हीट पे नहीं आती या लेट हीट पे आती हैं। तीसरा सवाल इसी के साथ ये पूछा जाता है कि बकरियां जब बच्चा देने के बाद हीट पे आती हैं तो 1, 2, 3, 4 बार क्रॉस करवा लें लेकिन वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती, तो इसकी क्या वजह है और इसका सल्यूशन क्या है, इस वीडियो में इस बारे बात करेंगे। अब एक टर्म ये यूज की जाती है मेडिकल लैंग्वेज में, न्यूट्रिशनल फ्लशिंग। अच्छा, इससे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ब्रीडिंग सीजन क्या है, ब्रीडिंग का टाइम कब होता है। उसके बाद हम जो मेन हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इस चीज को कंट्रोल करें, ओवरकम करें कि हमारी बकरियां हीट पे भी आएं और प्रेग्नेंट भी हों। तो उससे पहले नॉर्मल जो मैकेनिज्म है उसको समझ लेते हैं। तो नॉर्मल ये है कि बकरियों का जो ब्रीडिंग सीजन है वो है सितंबर और अक्टूबर। दूसरे नंबर पे जब ब्रीडिंग सीजन का साल स्टार्ट होता है तब मौसम आता है फरवरी का लास्ट और मार्च। ये है बकरियों का ब्रीडिंग सीजन। इसमें बकरियों को ब्रीड करवाना चाहिए, उन्हें मेटिंग करवानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये बेस्ट सिस्टम इस तरह माना जाता है कि जब हम इन दिनों में बकरियों को क्रॉस करवाएंगे तो जो बकरियों के बच्चे आएंगे 5 महीने और 5 दिन के गेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के बाद, तब मौसम ना ही इंतहाई सर्द होगा और ना ही इंतहाई गर्म होगा। गोट फार्मिंग में जो बचत है, जो मुनाफा है फार्मर के लिए, वो है आने वाली अगली नस्ल यानी कि बकरियों के बच्चे। अगर बकरी सेहतमंद होगी तो सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे और सेहतमंद बच्चे ही फार्मर को ज्यादा मुनाफा देंगे। तो इसके लिए हमें ब्रीडिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी यही है कि हम बकरियों को उस वक्त ब्रीड करवाएं कि अगले जो 5 महीने के बाद मौसम आने वाला है वो कंडीशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सख्त और चैलेंज वाली ना हो। बच्चों के लिए भी चैलेंज होता है और फार्मर के लिए भी चैलेंज होता है, क्योंकि जब मौसम ज्यादा सर्द होगा तो उनकी मैनेजमेंट करना खासा मुश्किल काम है। अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारे इस सर्दी में इतने बच्चे मर गए हैं, इतने बच्चे मर गए हैं, तो ये रूटीन में चलता है। तो उनको फिर हम समझाते हैं कि ब्रीडिंग स्ट्रेटजी ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए ताकि मौसम ज्यादा सर्द ना हो बच्चों के लिए। तो अब बात समझ आ गई आपको कि सितंबर और अक्टूबर का महीना ये ब्रीडिंग सीजन है। उसके बाद फरवरी का लास्ट और मार्च जो महीना है ये ब्रीडिंग सीजन है। इसमें अगर हमने बाकी पूरे साल में अपना बकरा जो है वो बकरियों के ग्रुप के अंदर नहीं इंटर करवाया तो इन 2 महीनों में हमने बकरे को इंटर करवाना है। अब इसके भी आगे 2 तरीके हैं। या तो कुछ लोग ये करते हैं कि बकरे को पूरे के पूरे 24 घंटे के लिए ही वो बकरियों के साथ रहता है। इससे ये होता है कि ये जो मेल और फीमेल बकरा और बकरी एक दूसरे को स्मेल करते हैं, ठीक है, और इनके बिहेवियर की वजह से जो इनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से बकरियां हीट पे आ जाती हैं। देसी और अजमुदा मकूला जिन लोगों की बकरियां हीट पे नहीं आती उनसे अक्सर पूछेंगे कि आपने बकरा रखा हुआ है, तो पता चलता है बकरा साथ नहीं रखा हुआ। तो अगर आपके पास 25 या 30 बकरियां हैं तो उनके लिए एक बकरा काफी है। बकरे का होना, मेल का होना बहुत जरूरी है जानवरों के हीट में आने के लिए। तो पहली बात होगी कि जब हमने ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करवाना है, सीजन आ गया है, तब हम बकरा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बकरा हम ग्रुप के अंदर छोड़ देंगे। या तो उसे पूरे दिन के लिए हम वहीं रखेंगे, जो बकरियां हीट पे आएंगी उनको क्रॉस कर देगा, या फिर यूं करते हैं लोग कि 2 घंटे के लिए सुबह और 2 घंटे के लिए शाम को बकरियों के ग्रुप के अंदर बकरे को शामिल कर दिया जाता है। जो बकरियां हीट पे आई होती हैं वो क्रॉस कर देता है। और इस तरह आप यूं भी कर सकते हैं कि एक बकरी को कम से कम 2 बार क्रॉस जरूर करवाना चाहिए। अगर आपने एक बकरी को सुबह के टाइम क्रॉस करवाया तो शाम को उसे दोबारा क्रॉस करवाना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और साथ में ये भी सवाल पूछा जाता है कि बच्चे जो हैं वो बकरियां कम देती है,
एक बकरी एक बच्चा देती है, 2 बच्चे देती है, तो लोग कहते हैं कि हमने 3 तक कैसे जाना है या 2 को मेंटेन कैसे रखना है। तो उसका भी आगे जो न्यूट्रिशनल फ्लशिंग की मैंने बात करनी है उसमें इसका जवाब शामिल है। तो ब्रीडिंग के दौरान हमने ये स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं, या तो सुबह शाम वाला फार्मूला आप कर लें या फिर सारे दिन वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि एक बकरी 2 बार क्रॉस हो चुकी है तकरीबन 10-12 घंटे के वक्फे के साथ। अच्छा, उसके बाद जो अगला सीजन आना है फरवरी का स्टार्ट और मार्च, उसमें भी हमने जो बकरियां हमने चेक कर लेना है अपने ग्रुप के अंदर जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो खाली हैं हमारे रिकॉर्ड के अंदर, उनको हमने अलहदा कर देना है और उसमें बकरा हमने शामिल कर देना है। अब बात करते हैं जो असल में हमारा टॉपिक है आज का, वो ये है न्यूट्रिशनल फ्लशिंग। हीट पे ना आना, हीट पे लेट आना, अगर हीट पे आ गई है तो क्रॉस करवाया प्रेग्नेंट ना होना, अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो बच्चों की तादाद का कम होना। अगर मां की सेहत अच्छी होगी तो बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी, बच्चों की तादाद भी ज्यादा होगी और हीट पे भी जल्दी आएगी। तो उसके लिए लफ्ज है न्यूट्रिशनल फ्लशिंग। अब न्यूट्रिशनल फ्लशिंग का मतलब क्या है, कैसे करवानी है? सितंबर और अक्टूबर ब्रीडिंग का सीजन, फरवरी और मार्च ब्रीडिंग का सीजन, इससे 1 महीना पहले हमने न्यूट्रिशनल फ्लशिंग करानी है। न्यूट्रिशनल फ्लशिंग का यह तरीकाकार है कि हम जानवर को हाई एनर्जी खुराक देंगे, हाई प्रोटीन खुराक देंगे, मिनरल मिक्सचर्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, डिवर्मिंग वगैरह हम कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन वगैरह का इंजेक्शन हम लगा सकते हैं, क्योंकि पेट के कीड़े जो हम खुराक खिलाएंगे उनमें उनकी खुराक भी शामिल होगी तो जानवर की सेहत अच्छी नहीं बनेगी। अगर जिस्म के बाहर चिचड़ वगैरह हैं, बाहर वाले कीड़े हैं, उससे वो जानवर का खून चूसेंगे, सेहत अच्छी नहीं रहेगी, बीमारियों का अंदेशा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मिनरल मिक्सचर्स की कमी है, जानवर लेट हीट पे आएगा, प्रोटीन की एनर्जी की कमी है, लेट हीट पे आएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये वाली जो चीजें मैंने 5-6 अज्जा गिनाए हैं, हमने इनको अपनी खुराक का हिस्सा शामिल कर लेना, इन सारी चीजों को अपनी खुराक के अंदर। उसमें हम अब कौन सी चीजें हैं जो खुराक का हिस्सा कर सकते हैं? गंदम के दानों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, चने या चने के कम से कम छिलकों का इस्तेमाल हम करवा सकते हैं, तिल के तेल का हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद हम ऐसी जो भी ऐसी चीज, शीरा जिसमें एनर्जी हाई एनर्जी है, उसका इस्तेमाल हम करवा सकते हैं, गुड़ वगैरह हम खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये वाली जो हाई एनर्जी वाली चीजें हैं इनका इस्तेमाल, हाई प्रोटीन वाली चीजें हैं इनका इस्तेमाल हम करवा सकते हैं। उसके बाद जानवरों की खुराक में हम मिनरल मिक्सचर का भी एडिशन करवाएं, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाएं, डिवर्मिंग करवाएं यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई। तो ये वाली सारी चीजें हम फ्लशिंग के दौरान कंप्लीट कर लेंगे अगस्त के अंदर। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के अंदर हम बकरे को बकरियों के ग्रुप के अंदर छोड़ देंगे, जो हीट पे आती जाएंगी उनको वो क्रॉस करता जाएगा। वो दूसरी बात क्रॉस की मैंने बता दी है कि कम से कम 2 बार 10 या 12 घंटे के वक्फे से क्रॉस होना चाहिए। इससे जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, बच्चों की तादाद के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो इससे बढ़ जाते हैं। फिर जनवरी के अंदर हमने अगर फरवरी और मार्च के अंदर दोबारा हमने ब्रीडिंग करवानी है, अगर आप सीजनल ब्रीडिंग के प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो हमने जनवरी के अंदर फिर यही जो फ्लशिंग वाला सिलसिला है, यानी कि ये सारी चीजें खुराक का हिस्सा हमने बना देनी है, खुराक को बेहतर बना लेना है। इस सारे फार्मूले को अपनाने से इंशाल्लाह आपकी बकरियां जल्दी हीट पे भी आया करेंगी, जल्दी बकरियां प्रेग्नेंट भी हुआ करेंगी और जो बच्चों की तादाद है उसमें भी इंशाल्लाह इजाफा हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का किसी किस्म का कोई भी जानवरों के हवाले से क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।